हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में टीचिंग वैकेंसीज आ गई हैं, उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है और दिसंबर में उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। एंड आई होप कि आप सब ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा कम मिला है। मैंने अपनी 1.5 मंथ की स्ट्रेटेजी बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से साइंस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप 6 to 8 में आपका ग्रेजुएशन में साइंस था या आप साइंस बैकग्राउंड से थे, तो आप किस तरीके से यहाँ पर टीचर बन सकते हो 6 to 8 क्लास के साइंस के, और साइंस में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो 1.5 महीने में। लेकिन क्योंकि 1 महीने के अंदर ही पेपर होगा, तो अगर अभी से आप काउंट करेंगे तो आपके पास 1.5 मंथ रहेंगे, अदरवाइज 1.5 मंथ नहीं रहेंगे आपके पास। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप वो 1.5 मंथ को 1 मंथ में कन्वर्ट करें, यानी कि अपना पूरा सिलेबस आप 1 मंथ में कंप्लीट करें। और जो बचा हुआ आपके पास 15 दिन में रहेगा, उसमें आप सिर्फ एसटी दीजिए, प्रैक्टिस करिए और रिविजन करिए। जैसा मैंने आपको बता रखा है कि मैं आपको अपने चैनल पर साइंस के सारे वीडियोस, सारे टॉपिक से रिलेटेड प्रोवाइड कराऊंगी। तो उसी से रिलेटेड आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, जिसमें मैं आपको फूड जो टॉपिक है उससे रिलेटेड चीज़ें बताने वाली हूँ। इसमें मैं आपको जो न्यूट्रिशन टॉपिक है, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, साथ ही वाइटामिन्स, ये दो टॉपिक क्लियर करूँगी। छोटे छोटे वीडियोस बनाने की मेरी कोशिश रहेगी, ताकि आप आराम से 10-15 मिनट में वीडियो आराम से देख लो और उसके बाद उसको प्रिपेयर कर लो। और मैं कई टुकड़ों में वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि एक साथ लंबा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और कोशिश करूंगी कि फालतू बातें आपसे बिल्कुल कम की जाए। और आज मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको, नेक्स्ट टाइम से मैं डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी। तो कोशिश करूँगी कम से कम मिनट में चीज़ें हो जाएं, ताकि आप उसको सिर्फ प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। बाकी इसकी जो पीडीएफ है, क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, तो राइट हैंड में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं लिख नहीं सकती हूँ। तो मैंने अपने सिस्टर से लिखवाया है। तो प्लीज़ अगर थोड़ा सा आपको राइटिंग के लेके कोई भी इशू होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो चीज़ें क्लियर कर दूँगी। साथ में इसका मैं आपको सिर्फ बोर्ड का ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा पाऊँगी, आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड करा पाऊँगी। तो सॉरी उस चीज़ के लिए। और अगर आपको पीडीएफ बोर्ड वाला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका नाम है आकांक्षा एस्पिरेशन। वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दिया करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फूड। और आज का जो दो टॉपिक है फूड के अंदर जो मैंने लिया है, न्यूट्रिएंट्स और वाइटामिन्स। उसके बाद फिर हम न्यूट्रिएंट्स और वाइटामिन मैंने लिया है इस वाले वीडियो में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो पूरा प्रोसेस है किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। टुकड़ों टुकड़ों में बनाऊंगी ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड। तो हम फूड के बारे में स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ेंगे, ताकि कोई डाउट ना रहे। तो स्टार्टिंग यहाँ पे दो टर्म्स होती है, एक है इंग्रेडिएंट और दूसरा है न्यूट्रिएंट। आपको पता होना चाहिए कि इंग्रेडिएंट किसे कहते हैं और न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं स्टार्ट करने से पहले। तो इंग्रेडिएंट हम किसी भी, आप कोई भी फूड मटेरियल जो आप बनाते हैं घर पे, कुछ भी फूड, चाहे आप मैगी ही क्यों नहीं बनाते हैं, तो वो किसी ना किसी रॉ मटेरियल से बनी होती है। उसमें आप मैगी लेते हो, मैगी मसाला लेते हो और साथ में वाटर यूज़ करते हो। तो वो उस पूरी जो आपकी कुक्ड मैगी आपने जो बनाई है, बॉइल्ड अगर आप बनाते हो, तो वो उसकी पूरी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो कि आप एक फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हो, उसी को हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। अगर आप राइस की बात करो, चावल की, तो आप उसके लिए क्या लेते हो? राइस लेते हो और आप वाटर लेते हो, तो ये दोनों चीज़ें लेते हो, तब उसके बाद इसको आप कुक करके बनाते हो तो राइस बनता है। तो इसी को हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। इंग्रेडिएंट मीन्स आपके जो रॉ मटेरियल्स यूज़ हुए हैं किसी भी आइटम को बनाने में। फिर नेक्स्ट है इसमें न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कह लीजिए, हमारे पूरे जो फूड है उसका, क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैं बताती हूँ। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड से यहाँ पे मतलब है कि फूड में जो भी तत्व प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, वाइटामिन्स हो गया, प्रोटीन हो गया और आपका फैट हो गया। सपोज करिए कि अगर इसमें से आपको कुछ नहीं मिलता है, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत लॉन्ग टर्म में आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हो या फिर प्रोटीन नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा? आपकी जो आपका ओवरऑल हेल्थ पे वो चीज़ अफेक्ट करेगी और अल्टीमेटली डेथ होगी। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है और हम एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंपोनेंट्स लिखे हैं, उनके सोर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में गलती करते हैं। जैसे कि हमें पता नहीं होता है कि किसका सोर्स क्या है, और वही एकदम बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है, वो गलत हो जाता है। तो
मैं नहीं चाहूँगी कि आप वो वैसी कोई गलती करें। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो आपका है स्वीट पोटैटो। पोटैटो भी आपका कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। शुगर केन, पपाया, राइस, मेज, व्हीट, ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन। प्रोटीन के सोर्स हैं आपके ग्राम, मूंग और सोयाबीन, एग, फिश, मिल्क, यानी कि जितनी भी तरह की पल्सेस दालें होती हैं वो सारी प्रोटीन आपको देती हैं। साथ ही आपको मिल्क, एग, जो आपके नॉन वेज जो आपके आइटम्स हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं। और प्रोटीन को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट है फैट। फैट आपको किस किस चीज़ों में मिलता है? मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, फिश, तिल, एग, इन सारी चीज़ों में आपको क्या मिलता है? फैट मिलता है। फैट का होना भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कुछ टेस्ट होते हैं कि आप किसी फूड आइटम में आप इन चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो कि उस फूड आइटम में वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये टेस्ट काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मैंने ये 3 टेस्ट है, मैं आपको बता रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट का एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट में क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो आपको पता चल जाएगा। आप उसमें क्या करोगे, आपको सिंपली उस फूड को लेना है और उसमें आयोडीन आपको 10 ड्रॉप्स आयोडीन की डालनी है, या फिर 2 ड्रॉप भी डाल सकते हो, 2 to 10 ड्रॉप्स। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका ये मतलब है कि उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट आपका प्रेजेंट है। और प्रोटीन के लिए भी इसी तरीके से टेस्ट होता है। इसमें आप क्या लेते हो, 10 ड्रॉप आप H2O के लोगे, यानी कि वाटर, 2 ड्रॉप आप लोगे, आपको कॉस्टिक सोडा लेना है, और क्या लेना है, कॉपर सल्फेट भी लेना है 2 ड्रॉप्स। जब इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स करोगे तो अगर आप देखोगे कि अगर वो वॉयलेट कलर में चेंज हो गया है फूड आइटम के साथ, रिमेंबर आपको फूड आइटम लेना है, उसको ग्राइंड करना है, उसमें आपको वाटर डालना है। नेक्स्ट आपका क्या है, कॉपर सल्फेट 2 ड्रॉप्स पड़ेगा और 10 ड्रॉप्स आपके कॉस्टिक सोडा पड़ेगा। अगर ये तीनों डालने पर उसका कलर वॉयलेट कलर में चेंज हो रहा है तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, अदरवाइज उसमें प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि प्रोटीन टेस्ट किन किन आपके जो मटेरियल से उनसे होता है। जैसे वाटर से हो गया आपका, किस किस एलिमेंट से आप लेते हो, कॉस्टिक सोडा आप लेते हो। नेक्स्ट आपका है फैट। फैट को टेस्ट करने का सिंपल एक तरीका होता है, आप किसी भी, जैसे आपका जो भी फूड आइटम है उसको आप लीजिए और एक आप किसी कपड़े में आप उसको रैप कर लीजिए। रैप करने पे अगर उस पर ऑयली आपको लग रहा है कि उसकी जो पूरी सरफेस है उसमें ऑयली पैचेस पड़ गए हैं तो इसका मतलब उसमें फैट प्रेजेंट है। तो ये 3 टेस्ट हैं, ये 3 टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में ये जो सोर्सेज हैं जो मैंने बताएं इसको भी एक नज़र आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हम सिंपली जैसे अगर पपाया में पूछ लिया कि पपाया किसका जो है सोर्स है, तो इंसान कंफ्यूज एक बार हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का है, प्रोटीन का है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, विटामिन्स भी होती हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में आपको क्या मिलता है वो मैटर करता है। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है एक टर्म है डाइट्री फाइबर। डाइट्री फाइबर मतलब होता है रफेजेस। रफेजेस आपको क्या करते हैं, किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में, मतलब इसेंशियल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इस तरीके से कुछ वो हेल्प नहीं करते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है। सिर्फ इनका एक काम होता है कि जो हमारा वेस्ट होता है उसको ये बल्क प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम वो वेस्ट, हमारा जो स्टूल है वो ईजिली पास हो सकती है। तो रफेजेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन एज सच उसके अलावा इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अगर ये डाइट में नहीं है तो आपको कोई ना कोई समस्या ज़रूर होगी। नेक्स्ट है आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी हो सकती है इससे। नेक्स्ट क्या है कि ये जो रफेजेस हैं ये आपको प्लांट के ही पार्ट से मिलेंगे, इसीलिए बहुत सजेस्ट भी किया जाता है कि आप सैलेड्स खाइए, क्योंकि सैलेड्स में आपके रफेजेस काफ़ी हाई अमाउंट में होते हैं, क्योंकि वो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स हैं और आपका पोटैटो है, इन सारी चीज़ों में आपका रफेजेस हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एक टर्म है बैलेंस डाइट। जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं, न्यूट्रिएंट्स, वाटर और रफेजेस। ये तीनों का होना इम्पॉर्टेंट है इक्वली, और ये अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर बैलेंस डाइट किसी भी पर्सन के लिए अलग हो सकती है, हर पर्सन के लिए। एक बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें एक इंसान की ग्रोथ के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर अमाउंट में और वही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो जो कि उसकी पूरे ग्रोथ को क्या करे, वो बढ़ाए। तो उसमें वही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, और वाटर रफेजेस का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बंदा है, कोई पर्सन है, उसमें अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है
तो इम्पॉर्टेंट है कि उसकी डाइट में न्यूट्रिएंट में प्रोटीन ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो एकदम फिट है उसके लिए तो सारी चीज़ें बराबर अमाउंट में रहेंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा पर्सन जो फिट नहीं है, जो किसी एक पर्टिकुलर डेफिशिएंसी से गो थ्रू कर रहा है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए उस न्यूट्रिएंट का होना इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर अमाउंट में, जितने की उसकी ज़रूरत है उसकी ग्रोथ के लिए, प्लस वाटर प्लस रफेजेस, इतनी चीज़ों की ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं बैलेंस डाइट के लिए। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब होता है जब किसी एक न्यूट्रिएंट की आपकी कमी बहुत लॉन्ग टर्म में जब चले, जैसे कोई इंसान है, अगर उसको कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है, स्टार्टिंग में डेफिशिएंसी है, उसको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन जब वो लॉन्ग टर्म में चीज़ें बनती चली जाएंगी, डेफिशिएंसी होती चली जाएगी, तो उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ का नाम देते हैं। तो इसमें 2 बहुत मेन हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। पहली है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, अगर प्रोटीन की किसी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी ग्रोथ पहली बात तो रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ, और उसको बहुत सारी स्किन डिजीज़ हो सकती है, उसको डायरिया भी हो जाएगा, फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी। और इस डिजीज़ को जो कहते हैं, पर्टिकुलरली इस डेफिशिएंसी को, इसको हम कहते हैं क्वाशिकॉर। क्वाशिकॉर कहते हैं इसको, आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। नेक्स्ट है अगर किसी इंसान में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी है, तो फिर ऐसा बंदा क्या होगा, बहुत ज़्यादा थिन और लीन होगा, यानी कि बहुत दुबला पतला सा होगा। डिहाइड्रेशन की कमी उसमें बहुत ज़्यादा होगी, वीकनेस उसको बहुत ज़्यादा होगी। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात हो गई। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए तो अब देख लेते हैं वाइटामिन्स के बारे में कि वाइटामिन्स किसे कहते हैं। बेसिकली वाइटामिन्स का काम होता है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना, जिससे कि हम किसी भी डिजीज़ से फाइट कर सकें और हम बीमार ना पड़ें। और इसकी डिस्कवरी की थी कैज़िमियर फंक ने, सी फंक इनका नाम है, और मैंने इसका एक चार्ट बना दिया है। आप इसको इससे देखेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में भी आएंगी और आप आसानी से चीज़ों को समझ के याद कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। इससे पहले एक बात मैं और बता दूं कि जो विटामिन आपका जो ए है, विटामिन बी और सी, ये आपका होता है वाटर सोल्यूबल। इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं वो सारे आपके फैट सोल्यूबल होते हैं, और ए डी ई के सारे फैट सोल्यूबल हैं, केवल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आपका वाटर सोल्यूबल है। इसलिए इसकी डेफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है क्योंकि ये यूरिन के थ्रू पास हो जाता है, क्योंकि वाटर में सोल्यूबल होता है इसलिए। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में, एक एक करके हम सारे विटामिन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे विटामिन ए है, तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल। इससे डिजीज़ क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। आपको धीरे धीरे करके, अगर किसी को विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो उसको बहुत ही धुंधला दिखेगा, फिर धीरे धीरे उसको शायद ऐसा भी हो सकता है कि देखना बंद हो जाए। और ये किस किस चीज़ों में मिलती है आपको, ऑरेंज हो गया आपका, येलो फ्रूट्स जितने भी हैं, कैरेट्स, फिश, मिल्क, इन सारी चीज़ों में आपको विटामिन ए मिलेगा। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी1। इससे जो डिजीज़ होती है वो होती है बेरी। इससे क्या होता है कि आपकी जो मसल्स है, आपको बहुत मतलब लगेगा कि मसल्स में जान नहीं है, बिल्कुल वीकनेस बहुत ज़्यादा लगेगी। और ये किन किन चीज़ों में मिलता है, आपके ओटमील में मिलता है, ब्राउन राइस, पोटैटो, एग, इन सारी चीज़ों में आपको विटामिन बी1 मिलता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी2, जिसको हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। और ये आपको किन चीज़ों में मिलता है, आपके जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बनाना है, इन सारी चीज़ों में आपको क्या मिलता है, विटामिन बी2। और विटामिन बी2 से आपकी जो बीमारी होती है वो है डर्मेटाइटिस, यानी कि आपको स्किन डिजीज इससे ज़्यादा होगी अगर किसी को विटामिन बी2 की डिफिशियंसी है तो। नेक्स्ट है विटामिन बी3, जिसको हम कहते हैं नियासिन। और ये जो बी3 है ये आपको मिलता है मीट, फिश, एग, मशरूम, यानी कि जो मोस्टली आपके जो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं उसमें ये ज़्यादा मिलता है बी3। और इससे डिजीज़ कौन सी होती है, डायरिया होगा आपको, स्किन डिजीज़ होगी ज़्यादा। नेक्स्ट है विटामिन बी5, जिसको हम कहते हैं पैंथोथेनिक एसिड। और इससे जो डिजीज़ होती है आपकी, वो इसमें क्या होगा, आपको मसल्स में क्रैम्प आएंगे, दर्द होगा, इनसोम्निया, यानी कि आपको ऐसे चक्कर सा आएगा, नींद नहीं आएगी, ये सारी दिक्कतें इसमें विटामिन बी5 में रहती हैं। और ये मीट, ब्रोकली, एवोकेडो, इन सारी चीज़ों में आपको मिलता है। नेक्स्ट है बी6, जिसका नाम है पायरोक्सिडिन। और इससे आपको बीमारी क्या होती है, इससे आपको एनीमिया होगा, यानी कि खून की कमी हो जाएगी, किडनी में स्टोन हो सकता है। और जो बी6 है वो आपको मीट, नट्स, बनाना, इन सारी चीज़ों में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आपका बी7 बायोटिन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स, क्योंकि अगर इसकी कमी हो गई तो हेयर फॉल होगा, पैरालिसिस भी हो सकता है। और ये आपको मिलता है मोस्टली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। और इसके साथ एग योक, पीनट्स वगैरह जो होते हैं, उन सारी चीज़ों में भी आपको मिलता है।
नेक्स्ट है आपका B11 जिसको कहते हैं फॉलिक एसिड। इससे भी क्या होता है, आपको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, खून की कमी। और खून की कमी मतलब एनीमिया में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगी। और जो B11 है इसका सोर्स है स्पिनच, एग, मीट, यानी कि मोस्टली अगर आप देख रहे होंगे बी के जो कॉम्प्लेक्स जो भी चीज़ें हैं बी कॉम्प्लेक्स में, वो मोस्टली नॉन वेजिटेरियन जो भी आइटम्स है उसमें आपको मोस्टली देखने को मिलेगी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी। नेक्स्ट है आपका B12। जो B12 है उसको हम कहते हैं साइनोकोबैलेमिन, और इसकी कमी से भी आपको एनीमिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ों की दिक्कत रहेगी। साथ ही इसका सोर्स क्या है, मीट है, पोल्ट्री है, फिश है, एग है, यानी कि ये सारी चीज़ें हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है सारे, आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, और इससे जो डिजीज़ होती है वो होती है स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, आपने सुना होगा। और ये किन चीज़ों में मिलता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, और बेसिकली जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें ज़्यादा मिलता है। और नेक्स्ट है विटामिन डी, जिसे हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल, और इससे क्या बीमारी होती है, रिकेट्स होती है, यानी कि बोन्स आपकी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी। और ये जो विटामिन डी है ये एग, फिश, मिल्क, मीट, इन सारी चीज़ों में मिलता है। साथ ही विटामिन डी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये क्या करता है, हमारी बॉडी में कैल्शियम को मतलब कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए में ये हेल्प करता है, जिससे हमारी बोन्स को क्या मिलती है कि ताकत मिलती है। नेक्स्ट है विटामिन ई, जिसको हम कहते हैं टोकोफेरॉल, और इससे होता क्या है, टोकोफेरॉल से स्टेरिलिटी इन मेल और मिसकैरेज इन फीमेल होता है, यानी कि जो बांझपन की जो बीमारी होती है वो आपकी विटामिन ई की कमी से होती है। और ये मिलते मोस्टली आपको नट्स और सीड्स वगैरह में है, जो भी आपके बादाम और किशमिश, जितने भी आपके नट्स वाली जो चीज़ें, सीड्स वाली चीज़ें, उसमें आपको ये ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट है विटामिन के, फिलोक्यूनोन। इससे क्या होता है, हेमरेज की दिक्कत, ब्लीडिंग, डिस्थेसिस। इसका मतलब होता है कि आपकी जो ब्लीडिंग अगर होगी तो वो रुकेगी नहीं, क्लॉटिंग नहीं होती है इसमें। और जो विटामिन के है ये आपको मिलता है किसमें है, एग योक, लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि अगर आप सोर्स देखेंगे तो मोस्टली आपको जितने भी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं और जितने भी मतलब आपकी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, यही सारे नाम होते हैं। बस कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, जैसे विटामिन ए के लिए कैरेट बहुत ज़्यादा फेमस है, कि कैरेट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए मिलता है। बी कॉम्प्लेक्स के लिए जो आपके नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। के लिए इसी तरीके से अगर आप देखोगे, सॉरी ई के लिए आप देखोगे तो नट्स और सीड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हाई अमाउंट में आपका विटामिन ई होता है। लास्ट में कुछ चीज़ें हैं, कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है वो हमारी बॉडी में इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बोन्स में मजबूती कैल्शियम के थ्रू ही आती है, कैल्शियम की वजह से। नेक्स्ट है आपका आयोडीन। आयोडीन की कमी से आपको जो बीमारी होती है वो होती है गोइटर, और इसी तरीके से कैल्शियम की जो कमी से बीमारी होती है वो बोन एंड टूथ डिके, मैंने आपको बता चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की कमी से आपको होता है एनीमिया। तो ये पूरा चार्ट है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा विटामिन ए का चार्ट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ये पूरा चार्ट है। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी कि मैं आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके सिंपली कम टाइम में चीज़ें आपको बता सकूं। So this is it guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and like the video, because your subscription means a lot to me guys. Thank you so much. Next video में आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दोनों ही टॉपिक को पढ़ाऊंगी. Thank you.